मैं तुम्हें दे रहा हूँ एक XR, उस ऊपर से मैं 20,000 की सैलरी दे रहा हूँ, और ऊपर से मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, यू आर गेटिंग पेड टू ट्रैवल एंड प्ले वीडियो गेम्स। पहले स्कैम लगता था। स्कैम तो लगता था भाई, मेरे पेरेंट्स पूछ रहे थे कि सही तो है ना, ये सही तो है ना, बिकॉज ऑफ कोर्स लाइक नो वन एक्सपेक्ट्स इट, राइट? Ladies and gents, boys and girls, welcome back to another episode of Esports Unscripted. मेरा नाम है आरुष भारद्वाज, also known as AB, and once again I have my dear friend Masab Zama, aka Blackbeard, with me, and of course we are on our third episode now, and Esports Unscripted के लिए एक नया हमने टाइटल सोचा था, No Cuts, No Buts, everything will be full of guts. So of course ये जो हमारा पूरा एपिसोड है, the whole series is about we keep our opinions raw. एंड आज का जो वीडियो है वो किसके बारे में होने वाला है मैं सब? फर्स्ट मैं कहूँगा थैंक यू सो मच फॉर द वार्म वेलकम AB, एंड आज का टॉपिक है कि पिछले कुछ सालों में क्या ट्रांजिशन आया है गेमिंग में, स्पेशली विल टॉक अबाउट द ई स्पोर्ट्स प्लेयर कि एक 2018 में या 15 में ई स्पोर्ट्स प्लेयर को क्या क्या मिलता था, एंड अब 2023 में ई स्पोर्ट्स प्लेयर को क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। सो आज का यही टॉपिक है जहाँ पे मैं और आप डिस्कस करेंगे, एंड आपको क्या लगता है कि क्या मेजर चेंजेस आपने नोटिस किया इन लाइक 5-6 साल पहले एंड अब के एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर के लाइफ में? Like to give a clear picture, of course we have to go long back. जब e-sports in India जब start हुआ था, the foundation days, सबसे पहले तो Clash Royale, Clash of Clans एक सबसे बड़ा title हुआ करता था उस time. People were crazy about these two titles in specific mobile games में. But उसके बाद जब PUBG Mobile आया, everyone knows कि it changed the entire game, right? तो of course हिल रहे हैं, चलो तो इट चेंज द एंटायर गेम, राइट? तो उसके बाद पहले जो प्लेयर्स होते थे उनको मिलते थे इन गेम करेंसी एज रिवॉर्ड्स। पहले पैसे हमें नहीं मिलते थे इन सब चीज़ों के, पहले बस यही था, यूसी हो गया, क्लैश ऑफ क्लैंस और क्लैश रॉयल की बात करें तो जेम्स उसमें होते थे, तो जेम्स मिल गया, आप उसमें अपने अपने गार्ड्स लो, न्यू हीरोज अनलॉक करो। पबजी मोबाइल में स्टार्टिंग जब सीजन 1 आया था उसमें बैटल पास भी नहीं था, बैटल रॉयल भी नहीं था। ये क्या है? बैटल रॉयल, व्हाट एम आई सेइंग, रॉयल पास रॉयल पास भी नहीं था, रॉयल पास भी नहीं था। और उसके बाद जब सीज़न 2 आया तो लोगों को लगा कि यार यूसी दे देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग लेवल अप करेंगे, न्यू स्किन्स खरीदेंगे, तो इट स्टार्टेड विद दैट। बट उसके बाद अब कब लोगों की 2 लाख सैलरी हो गए और फोन्स आ गए, वो मतलब इट वाज लाइक अ स्पीड रन। लाइक क्योंकि तुम तो मुझे लगता है 2015-16 से ही कम्युनिटी का पार्ट हो। हम आई से कि मैं हूँ पिछले 4 साल से, तो मैं हुई 19 से आ ही गया था, हंसने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये कि पहले जो मैं नोटिस करता था ये था, आई शेयर माई जर्नी ओनली इसमें, कि एक जैसे यू स्टार्ट विद 30 और 40,000 रुपीज़। पहले ये होता था जो ई स्पोर्ट्स प्लेयर थे उनको तो पैसे भी नहीं मिलते थे, उन्हें बस अगर ये कह दिया जाए कि हम एक बड़ी सी ऑर्ग हैं एंड वी विल यू आर अ वेरी गुड टीम, लेट्स से 4 मोबा है या कोई भी FPS गेम है, उस टाइम पे CSGO बहुत चल रहा था, इवन आपके और भी 2-3 गेम्स थे, तो उस टाइम पे था कि बस 5 प्लेयर 4 प्लेयरों को जोड़ो और जोड़ के उन्हें उन टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करवा दो। दैट वाज द रिवॉर्ड, कि आप इंटरनेशनल खेलने जा रहे हो या आपने अपने रीजन को यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। प्राइस पूल का जो चंक था उससे द प्लेयर्स यूज्ड टू गेट मनी। वो ऑनलाइन टूर्नामेंट्स खेलते थे एक टीम बना के, तो पहले उतना था भी नहीं। उसके बाद मैं कहूँगा 18-19 तक क्या आ गया कि हर एक प्लेयर को, अगर स्पेशली लेट्स टॉक अबाउट फ्री फायर एंड BGMI ओनली, क्योंकि इन दोनों गेम ने इंडियन कम्युनिटी को तो बहुत सारी चीज़ें दी हैं। फ्री फायर कम्युनिटी के जो ई स्पोर्ट्स प्लेयर होते थे उन्हें मुझे लगता है कि 15-20 हज़ार मिल जाता था, और ये कहा जाता था कि आप ना डिवाइस भी हम दे देंगे। डिवाइस सुन के ना बच्चा एकदम वो डिवाइस, आईफोन, समझ रहे, क्योंकि एक आईफोन लेना उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी। 1 लाख रुपए का फ़ोन और आपकी उम्र है 16 साल, आप नहीं ले सकते। आप अपनी मम्मी को कहोगे वो चप्पलें फेंक के और मारेंगी, आईफोन तो दूर की बात है। तो ऑर्ग्स ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको 10 से 15 हज़ार ही रुपए देंगे, बट हम आपको एक डिवाइस देंगे। अब 5 प्लेयर को डिवाइस मिल गया। उसके बाद थोड़ा और आगे हम बढ़ते हैं तो एक वो बूट कैंप कल्चर आया बहुत अच्छा, कि हर ऑर्ग्स ने अपना अपना डिफरेंट स्टेट में, रीजन में अपने बूट कैंप सेटअप लगाए, जहाँ पे अब आपने क्या कहा कि ठीक है, नाउ वी विल गिव यू 30,000 रुपीज विथ डिवाइस, विथ फूड, विथ लॉजिंग, विथ ट्रैवल, एंड इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। एंड अब की बात अगर मैं करूं तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि अब आप ही बताएं कि क्या सैलरी है, किस तरीके से, बिकॉज आप भी 7C से रह के आए हो, तो ज़रूर बताएं। Of course, I mean not just any organization. अगर हम T1 organizations की बात करें तो there are I think more than 20 T1 teams in India, more than 20, 100%. वो minimum मैं बोल रहा हूँ अभी फ़िलहाल. So
अभी तो गेम है भी नहीं मतलब, एंड जब गेम था तब तो लाइक एवरीवन वाज इन्वेस्टिंग इन दिस ग्रोइंग सेक्टर, जो कि स्पेशली फ्री फायर और पबजी मोबाइल के तरफ से बना था. एंड यू आर राइट 100%. ये किसी के लिए भी, जैसे आप फ्री फायर में बात करा आपने कि कोई अगर प्लेयर को मैंने बोला जो कि अभी स्टिल अभी स्कूल में, राइट, स्कूल वाले प्लेयर को अगर मैं बोलूँ कि भाई देखो मैं तुम्हें दे रहा हूँ एक XR, उस ऊपर से मैं 20,000 की सैलरी दे रहा हूँ और ऊपर से मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, यू आर गेटिंग पेड टू ट्रैवल एंड प्ले वीडियो गेम्स. पहले स्कैम लगता था. स्कैम तो लगता था भाई. मेरे पेरेंट्स पूछ रहे थे कि सही तो है ना, ये सही तो है ना, बिकॉज ऑफ कोर्स लाइक नो वन एक्सपेक्ट्स इट, राइट. तो ऑफ कोर्स वो बहुत पहले से चीज़ें आई हैं एंड एज यू सेड बहुत ज़्यादा मार्केट हमारा ग्रो भी हुआ है. एंड अगर हम लोग एक नॉर्मल सैलरी की बात करें अभी एक T1 प्लेयर की, इट्स डेफिनेटली मोर देन 1.5 lakhs पर मंथ. एक वो मिनिमम सेट है. एंड अगर आपकी पॉपुलैरिटी वाइज भी डिपेंड करती है कि स्पोर्ट्स प्लेयर अगर पॉपुलर है, अगर उसका फैन बेस है, तो स्ट्रीमिंग डील्स मिलते हैं. बहुत सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स एक्सक्लूसिवली उनसे स्ट्रीम कराते हैं, तो उसके पैसे अलग, आपको एक मिनिमम जो सैलरी है वो अलग, लाविश लाइफस्टाइल है वो अलग, सो अब प्राइस पूल अलग, सो ब्रांड डील्स अलग. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पॉपुलैरिटी. बहुत सारे ऐसे ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ गेम खेलते हैं, उनको स्ट्रीम करने से कोई मतलब नहीं है. दे आर हियर जस्ट टू विन द टूर्नामेंट्स एंड दे डू दैट इज वेल. एंड ट्रस्ट मी, they are not earning less, they are earning equally well, but of course it depends on the popularity as well. So उसके वो increase हो जाते हैं numbers, but yes वो एक minimum जो salary है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुकी है अभी इंडिया में. क्योंकि मैं अभी ओजी से आया हूँ तो आई नो दैट कि एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर कितना ज़्यादा कमा रहा है. हाँ, ड्रैगर बिलीव मैं तुम्हीं लोगों की तरफ उंगलियाँ उठा रहा हूँ, बट हाँ उसके अलावा इवन अगर मैं आज से 5 साल पहले और अभी की अगर बात करूँ तो एक दो चीज़ें और बहुत ज़्यादा एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर के लाइफ में आई. पहले यू यूज टू जस्ट ग्राइंड एंड आप टूर्नामेंट्स खेल रहे थे, बट अब क्या है, जो ऑर्ग है, जो मैनेजमेंट है, उन्होंने क्या किया कि आपको एक प्रॉपर सेटअप दिया टू स्ट्रीम, टू प्ले, टू ग्राइंड फॉर दैट टूर्नामेंट. उसके अलावा एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई एंड दैट इज कोच. बहुत लोगों ने 2019 में मुझसे भी और मुझे लगता है तुमसे भी पूछा होगा कि एक कोच का क्या रोल होता है, एक कोच क्या कर सकता है. एंड कोच लाने का काम मैनेजमेंट का होता है. और बहुत बार हमने देखा 2017-18 में कैसे होता था कि बस 4 दोस्त या 4 लोग इधर उधर के ऑनलाइन फ्रेंड्स बने, खेले, एक टाइम तक खेले, टूट गई टीम. बट कोच जब से इंट्रोड्यूस हुआ है इंडिया में, एक कोच अपने हिसाब से एक IGL के सराउंडिंग में टीम बनाने लगा. वो टीम और ज़्यादा मैं कहूँगा कि लॉन्ग टर्म हो गई, क्योंकि कोच कहीं ना कहीं उन सबको बांध के रख रहा है फेविकॉल की तरह. कोच उनको, देखो इन गेम तो सब खेल ही लेते हैं बिकॉज दे आर प्रोफेशनल प्लेयर, बट जो इन गेम के बाद जो रियल लाइफ में मेन भसड़े, मैं कहूँगा सीधा लड़ाइयाँ जो होती है ना, जिसकी वजह से मैं बहुत बड़ी सी बड़ी टीमों को हमने टूटते हुए देखा है स्पेशली. सो कोच सिखा रहा है, कोच आपको रोटेशंस बता रहा है, कोच आपको स्ट्रैटेजीज बता रहा है, कोच आपको सारी चीज़ें तो इन गेम तो बता रहा है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कोच कर रहा है वो है कि एक टीम को बांध के रखा हुआ है. एक कोच कहीं जाता है तो पूरी टीम चली जाती है. एंड ये एक बहुत मेजर चेंज है एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर के लाइफ में. उसको गेम तो खेलना आता था, बट नाउ ही इज ऑल्सो वेरी, आई विल से, पंक्चुअल, डिसिप्लिन्ड. एंड इवन आई विल टेल यू इन OG ओरांगुटान में हर ऑलमोस्ट मैं कहूँगा ई स्पोर्ट्स बूट कैम्प में अब फिजिकल फिटनेस को भी बहुत ख्याल रखा जाता है, क्योंकि एक वक्त में आता है गेमर्स कहीं ना कहीं फिजिकली बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहे हैं, मेंटली तो खेल ही रहे हैं. अब हर जगह आप देखोगे कि हर एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर जिम कर रहा है. आप क्लच गॉड को देख लो, आप जॉनी को देख लो, और बाकी माम्बा वाम्बा को देख लो, सब कपड़े उतारने के लिए रेडी है. मतलब इतना ज़्यादा सबने जिम कर लिया, आई विल से दैट. सो एक ये आजकल मैं भी कर रहा हूँ. तो ये सब बहुत मेजर चेंजेस मैं देखता हूँ ई स्पोर्ट्स प्लेयर के लाइफ में, जो पहले नहीं था, जो अब है. जी हाँ बिल्कुल. लाइक आई मीन इट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइक, अगर लाइफ के बारे में जनरली बात करें तो अगर आपके पैसे बढ़ रहे हैं, अगर आपकी सैलरी बढ़ रही है, तो आपको अपना लाइफस्टाइल भी इंप्रूव करना है विद टाइम बीइंग, राइट. सो ऑफ कोर्स दैट डिपेंड्स ऑन दैट इज वेल कि आपको कितने पैसे मिल रहे हैं, आप किस लोगों के साथ बैठे हो, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट. बट आपने सही बात बोला कि कोच, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द फैक्ट कि वो कोच का बैकग्राउंड क्या है. कि मतलब वही बात होती है ना कि आप एक प्लेयर पहले हो गए एंड देन यू विल बी अ कोच. यू नीड टू नो अबाउट द गेम इन एंड आउट थॉरली, सो दैट आप दूसरे लोगों को भी उसमें इंप्रूव करा पाओ. अगर वो कोच वो गेम ही नहीं खेला है, सो वो चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है. अगर मेरे बारे में बात किया जाए तो फ्री फायर मुझे भी बोला था कि कोच कर दो, बट आई वॉज नॉट इन टू द गेम. मैं एक प्लेयर नहीं था. आई कुड एनालाइज इट, आई कुड कास्ट इट, आई कुड से कि हाँ ये गलत है, ये सही है, बट जब तक मैं अगर खेलूंगा नहीं, वो प्लेयर का प्रेशर कैसे होता है, बोलना बहुत आसान होता है, मतलब इवन यू नो दैट कि हम लोगों के पास तो स्टैट्स पड़े हैं,
स्पेक्टेट कर रहे हैं हम देख रहे हैं कि हाँ वहाँ पे तो टीम है, वहाँ पे रश नहीं करना चाहिए था, यू कुड हैव ईजिली वन दैट गेम। बट अगर आप इस सिचुएशन में होगे, वो जो इंटेंसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है, एंड पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट इज़ वेल, एंड इवन विद द कोचेस, एंड इसलिए वो टीम्स भी बहुत ज़्यादा ब्रेक होती है। मैं कहूँगा थोड़ा सा हम कहीं ना कहीं कोच का एक अलग से एपिसोड जरूर से बनाएंगे ऑफ टॉपिक ड्रिफ्ट, एक क्यों 3-4 को बुला लेंगे, क्रांति को बुला लेंगे और उसके अलावा वेज। बट हाँ, कमिंग बैक टू द टॉपिक अगेन, चेंजेस कोच के अलावा, जैसे अभी हमने बूट कैंप की बात की जो पहले नहीं हुआ करता था। पहले क्या था कि इवन पहले इंटरनेट के बहुत इश्यूज होते थे जिसकी वजह से बड़े प्लेयर्स जब ग्लोबली खेल रहे हैं या कहीं बड़े टूर्नामेंट्स में खेल रहे हैं, प्रॉब्लम जो इंटरनेट का स्पेशली सर्विस आया आफ्टर 2015, बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस आए। एंड अब बूट कैंप के आने के बाद जो वो 4 और 5 प्लेयर साथ रह के खेलने लगे ना, सो जो सिंक्रोनाइजेशन है भी वो और ज़्यादा अच्छा हो गया। जहाँ पे आज से 5 साल पहले मैं कह सकता हूँ कि ठीक है, इंडिया की जो बैटल रॉयल की जो टीम्स थी वो मे बी इंटरनेशनल लेवल पर कॉम्पीट नहीं कर पाए, बट आज इस टाइम पे चाहे वो फ्री फायर हो, चाहे वो BGMI हो, अगर कल को आ जाता है, आई नो फॉर अ फैक्ट दैट कि वो हमारे जो e-sports T1 प्लेयर्स हैं, दे कैन like perform really well on the global stages. अब just take Valorant now. अभी Global is the only team इंडिया से जो आपको VCT में अभी बाहर खेल ही रही है, हर ही टूर हर में खेल रही है, इधर उधर पैसिफिक खेल रही है, शायद से पैसिफिक खेल रही है। हाँ, सो अभी भी उस टीम में बहुत सारे फॉरेन के प्लेयर्स हैं, बाहर के प्लेयर्स हैं, लेकिन 2 स्टिल लाइटनिंग फास्ट एंड इसके रॉसी याद है। कहने का मतलब जब 2 प्लेयर से स्टार्ट हुआ है, मुझे पता है कि आज ना कल और भी टीम्स निकलेंगे। चलिए वो फ्रेंचाइजी की एक अलग बात होती है, बट यस चेंजेस इतने आ गए हैं जहाँ पे अब इंडियन टीम्स, स्पेशली बिकॉज यू आर नर्चरिंग द ई-स्पोर्ट्स प्लेयर्स। पहले क्या होता था, जो अच्छा खेल रहा है उसको उठा लो। फॉर लेट्स टेक एस पावर को नर्चर किया गया, ही वॉज अ वेरी गुड प्लेयर, एंड अब वो और ज़्यादा अच्छा हो गया। बहुत सारे ऐसी टीम्स हैं, ROG अकेडमी का आपने नाम सुना होगा, एंड दैट इज़ वन ऑफ द मेजर चेंजेस राइट नाउ, दैट आप एक टीम बना रहे हो जो आपकी मेन टीम है, दूसरी आप अकेडमी लाइनअप बना रहे हो। मैंने आज से 1 साल पहले सुना था, चाहे वो SATUL हो, चाहे वो गॉडलाइक हो, OG हो, दैट व्हाट वी विल डू राइट नाउ, वी हैव tier 1 प्लेयर्स जिनको हम खेलने दे रहे हैं, एंड साइड बाय साइड हम क्या करेंगे, हम 4-5 ऐसे प्लेयर्स लेंगे जिनका स्किल सेट है बट उनके पास चीजें नहीं, एंड वी विल गिव इट टू देम, वी विल इनवाइट देम टू द बूट कैंप, वी विल ट्रेन देम, एंड दैट इज द नेक्स्ट स्टेप। कहीं ना कहीं कम्युनिटी में इश्यूज आए हैं, प्रॉब्लम हुआ है, एंड दैट्स व्हाई वो चीजें रोकी गई हैं, बट आई नो फॉर अ फैक्ट कि आज नहीं तो कल बहुत जल्दी यू विल सी दैट कि जो अकेडमी लाइनअप्स है ना, वो भी एक रेवोल्यूशन लेकर आएगी इंडियन गेमिंग ई-स्पोर्ट्स में। A big example of an academy situation is global esports में एक उन्होंने अनाउंस करा था कि जो भी रेडियंट हिट करेगा वो उनको लेने वाले हैं। एंड इफ वी गो बैक, GE कोहली वॉज वन ऑफ द यंगेस्ट किड्स टू गो देयर, तो उसके बाद उन्होंने रेडियंट हिट करा, ही वॉज इन ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स रोस्टर, ऑफिशियल रोस्टर, बट अनफॉर्चुनेटली ही कुड नॉट प्ले एनी मैच। ठीक है, उन्हें वो अपॉर्चुनिटी विद ओपन हैंड्स एक्सेप्ट किया, बट देन ही मेड अनदर टीम जो कि अभी फिलहाल इंडिया में खेल रही है ऑफिशियल टूर्नामेंट, एंड दे आर डूइंग वेरी गुड। एज आर्मी में हैं वो अभी फिलहाल, एंड दे हैव बीन डूइंग स्पेक्टैकुलरली वेल। बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड भी था, बट एज यू सेड, ये एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है कि प्रॉपर अगर ट्रेनिंग दी जाए लोगों को तो वो बहुत ज़्यादा बेटर हो सकते हैं। वो अभी हम लैक कर रहे हैं इंडिया में, बट विल टेक इट शॉर्ट, विल कीप इट शॉर्ट, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स टू टॉक अबाउट एज वेल, बट वी विल डू दैट इन द नेक्स्ट एपिसोड। आप लोग बताइए कि हम लोग और भी कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में बात कर सकते हैं, बिकॉज विल अप्रिशिएट दैट। आज के लिए इतना ही। मैं AB एंड मसअब, ब्लैक बियर 2OP, एनी लास्ट वर्ड्स? नहीं यार, बस ये है कि ई-स्पोर्ट्स प्लेयर तो कमा रहा है, बट क्या कास्टर्स और एनालिस्ट कमा रहे हैं? कमा रहे हैं क्या गाइस? कमेंट में बताओ। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड।